नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। गाजा पट्टी चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप लोग काफी समय से ये सोच रहे होंगे कि जब चारों तरफ फेंसिंग की हुई है तो फिर वहां से लोग कैसे निकल सकते हैं। ये बड़ा एक क्वेश्चन जो है बेसिकली कमेंट के अंदर पूछा था। मैंने सोचा कि इसी को जो है एक बार समझाया जाए। गाजा जो स्ट्रिप है वो 410 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैली हुई है। वहां पर 23 लाख लोग रहते हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए कोई रास्ता जो है वो नहीं है। वो उसी एरिया के अंदर जो है वो चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन क्या इस चीज का सॉल्यूशन है? ये जो आप लोग यहां पर एक पिक्चर देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये ट्रकों की लाइन लगी पड़ी है यहां पर। ये बेसिकली ये जो रोड आप लोग को दिखाई दे रही है, ये सारे ट्रक जिस तरफ मूव कर रहे हैं ये गाजा स्ट्रिप की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन बीच में रुके हुए हैं क्योंकि एक राफा बॉर्डर जो है वो बीच में है। राफा एक बॉर्डर है जो कि इजराइल और इजिप्ट के बीच में है। फेंसिंग की हुई है वहां पर। ये सारे ट्रक जो है वहां पर रसद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल जो है और मिस्र दोनों जो है वहां पर अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये सारे ट्रक यहां पर खड़े हुए हैं। निकल जरूर सकते हैं लेकिन अंदर आप नहीं जा सकते हैं वहां से। तो बहुत सारे ट्रक जो है उनकी लाइन लगी पड़ी है। ये रोड जो है वो गाजा स्ट्रिप की तरफ जा रही है। हमको उस तरफ नहीं जाना है, हम ठीक है अपने इंडिया के अंदर। ये आप लोग देख सकते हैं कि कंटीली ये जो फेंसिंग की हुई है, डबल फेंसिंग है यहां पर। ये फेंसिंग है, इसको हम लोग राफा बॉर्डर कह रहे हैं और इसी को क्रॉस करना पड़ता है अगर आपको गाजा स्ट्रिप से बाहर निकलना है या फिर उसके अंदर जाना है। गाजा स्ट्रिप के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको एक लेक्चर भी बताया था कि ये जो गाजा स्ट्रिप है काफी छोटी है। यहां पर ये इजिप्ट का पूरा क्षेत्र है। इसके चारों तरफ जो है इजराइल है और फिलिस्तीन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो वेस्ट बैंक है और एक गाजा स्ट्रिप है। तो वेस्ट बैंक जो है वो तो फिलिस्तीन के पास में है और ये गाजा स्ट्रिप हमास के पास में है। हमास 2005 से यहां पर एक बहुमत के तौर पर एक पार्टी के रूप में आया था, लेकिन पहले से ही वो एक आतंकवादी ग्रुप था। यूएन ने अनाउंस कर दिया था कि एक टेररिस्ट ग्रुप है। तो अब जो है पूरी चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। घनी आबादी वाला ये क्षेत्र है। 23 लाख लोग जो है यहां पर रहते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया भी था कुछ इस तरीके से ये जो राफा बॉर्डर है यहां पर लगती है। ठीक है, तो डिफेक्टो जो है वो वाकई में हमास के पास में है 2007 से। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। यहां पर 99% जो है वो सुन्नी इस्लामिक लोग जो है वो रहते हैं। बात करेंगे हम लोग इसके ऊपर कि किस तरीके से ये शासन जो है वो चलता हुआ आ रहा है। इसकी पूरी कहानी मैं आप लोग को बताऊंगा। 1906 से हम लोग शुरू करेंगे। तो ब्रिटिश मैंडेट जो है वो 1923-1948 तक रहता है। 1948 के अंदर फिलिस्तीनी गवर्नमेंट यहां पर शासन करती है। 59 से 67 के बीच में इजिप्टियन ऑक्यूपेशन यहां पर रहता है और 67 के अंदर इजरायली जो ऑक्यूपेशन है यहां पर बन जाता है आफ्टर 6 डे वॉर। ये ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। ये पूरा का पूरा मैप है गाजा स्ट्रिप का। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तब जाकर आपको टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये जो गाजा स्ट्रिप है इसके इस तरफ जो है ये इस तरफ पूरा का पूरा मेडिटेरियन सी है और मेडिटेरियन सी जो है उस पर यूएसए और इजराइल ने दोनों ने मिलकर जो है वो फेंसिंग की हुई है। यहां पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भी यूएसए ने तैनात कर दिया है। ये जो नॉर्थ वाला रीजन है और ईस्ट वाला रीजन है इस पर इजराइल का कंट्रोल है। पूरी तरीके से इजराइल का कंट्रोल है। और यहां पर भी 6 फीट लंबी जो दीवार है, ऊंची दीवार जो है, 6 फीट ऊंची दीवार यहां पर बनी हुई है। नॉर्थ जो रीजन है इसको हम लोग इरेज क्रॉसिंग कहते हैं, जो कि पूरी तरीके से क्लोज है। फिर ये जो है यहां पर इसको हम लोग कहते हैं अबू सलेम क्रॉसिंग। ये भी इजराइल की तरफ जाता है और पूरी तरीके से क्लोज है। मेनली बात जो हम लोग करना चाहते हैं वो इस वाली स्ट्रिप की आज बात कर रहे हैं। ये वाला ये जो है वो है राफा क्रॉसिंग, जो कि इजिप्ट के अधिकार क्षेत्र में है। क्योंकि चारों तरफ से अगर घिरा हुआ है तो फिर यहाँ की जो रहने वाले लोग हैं वो कहां जाएं आखिरकार, क्योंकि इजराइल जो है इस तरफ से अटैक कर रहा है। यूएन और दूसरे जो ग्रुप्स हैं, देश हैं, कंट्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब जो है सीज फायर होना जरूरी है। लेकिन यहाँ के लोग जो है वो किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चा जो है चश्मा लगाकर खड़ा है ना, हीरो की तरह, बोला अब जो है हम देश से बाहर जा रहे हैं, लेकिन जाने का रास्ता है नहीं आखिरकार, है ना। एक माँ जो है वो रास्ता ताक रही है कि देखिए रास्ता खुला कि नहीं खुला। ठीक है, चलिए 1906 से हम लोग शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर और एक ऑटोमन एम्पायर जो है उनके बीच में समझौता होता है और ये डिसाइड होता है कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो इजराइल को दिया जाएगा और ऑटोमन एम्पायर जो है वो इजिप्ट को दिया जाएगा जहां पर शासन था। तो 1906 से हम लोग शुरुआत करेंगे और 2021 तक इस कहानी को पहुंचाएंगे और 2023 की कहानी आप लोग के सामने चल ही रही है।
तो चलिए 1906 से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। खास तौर पर मैं हिंदी के अंदर आप लोग को बताऊंगा ताकि बहुत अच्छे से आप लोग इस चीज को समझ पाए। तो 1 अक्टूबर 1906 को ऑटोमन शासकों और ब्रिटिश सरकार के बीच में समझौता होता है। इसके तहत फिलिस्तीन है और इजिप्ट के बीच में समझौता होता है। बेसिकली उस समय इजराइल तो हुआ नहीं करता था, फिलिस्तीन ही था। तो फिलिस्तीन और इजिप्ट के बीच में एक सीमा रेखा तय की जाती है। यह बॉर्डर जो है ताबा इलाके से, एक क्षेत्र है ताबा और दूसरा है राफा शहर, मतलब जो क्रॉस बॉर्डर है उसके एक किनारे पर है ताबा, दूसरे किनारे पर है राफा शहर। तो एक बॉर्डर जो है वो तैनात कर दी जाती है। इजिप्ट में उस वक्त ऑटोमन साम्राज्य था, जबकि फिलिस्तीन के अंदर ब्रिटिश एम्पायर के अधीन था वो 1906 के अंदर। 1979 तक ये कहानी जो है वो चलती रहती है, पूरी की पूरी कहानी ऐसी ही चलती है। एक तरफ इजिप्ट है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन है। लेकिन 1967 में जब 6 डे वॉर होता है तो वहां पर फिलिस्तीन की जगह आ जाता है इजराइल, और यह समझौता बदल जाता है इजराइल और इजिप्ट के बीच में। इजिप्ट और इजराइल जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि जो पहले से चलता हुआ आ रहा है हम लोग उसी को जो है वो कंट्रोल करेंगे, और सिनाई जो प्रायद्वीप है, पेनिनसुलर है, इस पर अधिकार जो है इजिप्ट को मिल जाता है। इजराइल को गाजा पर कब्जा मिल गया और समझौते के बाद इजरायली सेना ने सिनाई जो है वो छोड़ना शुरू भी कर दिया था, क्योंकि यहां पर इजिप्ट का अधिकार हो गया और इजराइल ने जो है वहां से छोड़ना शुरू कर दिया। इजरायली सेना के सिनाई से निकलने के बाद राफा क्रॉसिंग को इंटरनेशनल बॉर्डर का दर्जा जो है वो मिल गया। फिलहाल गाजा और इजिप्ट के बीच में जो राफा बॉर्डर है वो पूरी तरीके से 1982 के अंदर शुरू होती है। क्या वर्तमान में बंद है? हाँ, वर्तमान के अंदर अभी ये बंद है। इसके लिए कैंप डेविड समझौता होता है। हालांकि फिलिस्तीनी कई साल तक इजराइल के कब्जे वाली सीमा को लेकर असमंजस में रहते हैं, मतलब वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो इस जो है असमंजस में रहते हैं, बड़ा डिलेमा में रहते हैं कि आखिरकार ये जो है इस पर कंट्रोल किसका है। 1994 के अंदर एक गाजा जेरिको एग्रीमेंट होता है और इसके तहत बेसिकली एग्रीमेंट जो है वो अनवैलिड होता है ना, क्योंकि इसको इजराइल जो है वो मानने से इनकार कर देता है। इसके अंदर होता यह है कि फिलिस्तीन में पहले विद्रोह जिसको हम लोग कहते हैं इंतिफादा, और इसके बाद में 1994 में गाजा जेरिको एग्रीमेंट होता है। इसके फिलिस्तीनी को स्वायत्ता देने के लिए एक नया सिस्टम बनाया जाता है कि भाई ये जो स्वायत्ता है गाजा स्ट्रिप की ये फिलिस्तीनी को दे दी जाएगी। लेकिन बाद में ये डिसाइड हुआ कि बेसिकली ये जो है इसको इजराइल मानने से इनकार कर देता है। तो अमान ने जो है इसको घोषित कर देता है, ठीक है, और राफा जो बॉर्डर है इसको पार करने की मंजूरी जो है वो दे या ना दे अभी तक भी जो है असमंजस में चलता रहता है, ठीक है। लेकिन इसकी जगह फिर 1994 के अंदर ही ऑस्लो 2 एग्रीमेंट होता है। ऑस्लो 1 जो है वो 1991 में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में होता है व्हाइट हाउस के अंदर, ठीक है, और ऑस्लो 2 एग्रीमेंट होता है। और उसके बाद से समझौते के 1 साल बाद से इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़हाक रैबिन जो है इनकी हत्या कर दी जाती है तेल अवीव के अंदर। तो तेल अवीव के अंदर जो कि काफी महत्वपूर्ण शहर है, यहां पर इजरायली प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाती है। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी प्रधानमंत्री की अगर हत्या कर दी जाए तो वहां पर विद्रोह जो है कितना जबरदस्त फैल सकता है, उसका एग्जाम्पल है। तो जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो दुश्मनी थी वो और भी जबरदस्त और भी जो है स्ट्रांग हो जाती है जब रैबिन जो है उनकी हत्या कर दी जाती है तेल अवीव के अंदर। हाँ, होता यही है कि इजराइल के क्षेत्र में होती है और एक यहूदी, कट्टर यहूदी जो है उसके द्वारा ही हत्या की जाती है। सितंबर 2000 के अंदर में एरियल शैरोन जो है अल अक्सा मस्जिद गए थे। इजरायली एक नेता है एरियल शैरोन जो कि यरूशलेम के अंदर अल अक्सा जो मॉस्क है यहां पर जाते हैं, ठीक है, जो कि तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है मुस्लिमों की। यहूदियों का दावा है कि अल अक्सा वास्तव में उनका पवित्र धार्मिक स्थल है जिसको हम लोग टेंपल माउंट कहते हैं। तो एक तरफ तो है टेंपल माउंट जो कि यहूदियों की काफी पवित्र जगह है, ठीक है, और अल अक्सा जो कहते हैं कि मुस्लिम कहते हैं कि हमारी जो है वो एक पवित्र जगह है। तो शैरोन की अल अक्सा विजिट से फिलिस्तीनियों में जबरदस्त जो है वो गुस्सा फैला था और यही दूसरे विद्रोह की जो है वो वजह बन गई थी। और 2001 में इजराइल ने फिलिस्तीनियों के राफा बॉर्डर से आने जाने पर जो है रोक लगा दी थी, ठीक है ना। तो ये जैसे ही घटनाक्रम और बढ़ता है तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में वो जो राका बॉर्डर आप लोग देख रहे हैं, जैसे गाजा स्ट्रिप से मूव कर सकते थे इजिप्ट की तरफ, वो पूरी तरीके से इजराइल के द्वारा बंद कर दी जाती है। मतलब इजराइल जो है वो मानता तो है कि फिलिस्तीन का कब्जा है वहां पर, लेकिन वो एक नाम मात्र का, इजराइल जो है उस पर ज्यादा हावी रहता है उस बॉर्डर के ऊपर। 2005 में जो है कुछ राहत दी जाती है, मतलब जो राफा बॉर्डर है उसको कुछ समय के लिए जो है खोला जाता है। तो राफा बॉर्डर को बतौर रास्ता इस्तेमाल करने के लिए एक समझौता होता है, इसे एग्रीमेंट ऑफ मूवमेंट एंड एक्सेस जो है वो कहा गया। हालांकि इस बार भी इजराइल
को यह अधिकार मिला कि वो चाहे तो इस राफा बॉर्डर को बंद कर सकता है। मतलब इजराइल के अधिकार ज्यादा थे और इजराइल ने जो है इस राफा बॉर्डर को क्या कर दिया, बंद कर दिया था। ज्यादा बड़ी नहीं है, मुश्किल से 8.5 से 9 किलोमीटर की लंबी जो है पूरी की पूरी ये एक राफा बॉर्डर है, जिस पर इजराइल ने बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल कर रखा था। अब बात ये थी कि अगर जो गाजा स्ट्रिप के लोग हैं उनको उस तरफ जाना हो तो वो क्या करे, इजराइल से परमिशन लेनी पड़े। इजराइल जो था अब इसमें कुछ कहते हैं कि छटनी करके कुछ परमिशन देता फिर बंद कर देता, परमिशन देता फिर बंद कर देता। लेकिन आगे चलकर 2011 में एक अरब विद्रोह होता है। क्या था अरब विद्रोह? तो 2011 की बात है। उस वक्त होस्नी मुबारक जो है इजिप्ट के राष्ट्रपति हुआ करते थे और वो हमास के सख्त खिलाफ थे। तो इजिप्ट के जो राष्ट्रपति थे हमास के सख्त खिलाफ थे, उनके खिलाफ देश में विद्रोह हुआ और उन्हें कुछ ही छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद राफा बॉर्डर फिर से खुल गया, लेकिन ये राहत ज्यादा वक्त तक जो है जारी नहीं रही। तो मोहम्मद जो मुबारक थे, होस्नी मुबारक, वो हमास के बिल्कुल खिलाफ थे और फिर बाद में जो है उनकी जो है उनको कुर्सी से हटना पड़ा और राफा बॉर्डर जो है वहां से खुल गई थी। उस वक्त मोहम्मद मोरनी जो है इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उनकी ही सेना के जनरल अब्देल फतेह जो है अल सीसी ने मोरनी का जो है तख्ता पलट कर दिया। और खास बात है कि सीसी है ना हमास के समर्थक थे, ठीक है, और इसकी वजह से यह बॉर्डर जो है फिर से बंद हो गया। मतलब ये सिलसिला चलता रहता है। बेसिकली इजिप्ट और इजराइल के अंदर क्या चल रहा है, इससे इफेक्ट होती है जो है राफा बॉर्डर। इजिप्ट के अंदर बार बार शासन बदल रहा है, इससे बॉर्डर खुलती है फिर बंद होती है, खुलती है और फिर बंद होती है। लेकिन बाद में जाकर कोरोना के समय 2020 में जब कोविड का दौर आया तो इस बार हमास ने इस बॉर्डर को जो है वो बंद कर दिया। इस बार हमास ने जो है बॉर्डर को बंद किया, राफा बॉर्डर को इस बार हमास ने जो है वो बंद किया, ठीक है। खास बात यह रही कि फिलिस्तीनी या हमास की तरफ से उठाया गया यह कदम था। इसके पहले इजराइल यह काम करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार अगर हमास ने इस बॉर्डर को बंद किया तो 2020 का समय था, जिस समय कोविड आया, क्योंकि उनको पता था कि अगर कोविड हमास के अंदर आ गया तो उनके पास में इतनी मेडिकल फैसिलिटीज जो है गाजा स्ट्रिप पर नहीं है, ठीक है। 2021 में जब कोरोना का असर कम होने लगा तो हमास और इजिप्ट ने काहिरा में एक मीटिंग की और इसमें राफा बॉर्डर फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। तो हमास और इजिप्ट के बीच में मीटिंग होती है कि क्योंकि इजिप्ट का क्षेत्र है, वहां पर इजिप्ट का कंट्रोल है और ये उससे कहते हैं कि यार अब बॉर्डर को जो है ओपन कर दिया जाए। लेकिन वहां पर बॉर्डर ओपन तो होती है, वो कुछ समय के लिए होती है, वापस से क्लोज कर दी जाती है। वर्तमान में स्थिति ये है कि एक तरफ से इजराइल जो है वो जबरदस्त बमबारी कर रहा है और जिस जगह पर आपको पता होगा कि हमास ने सबसे पहले नोवा जो म्यूजिक फेस्टिवल था वहां पर सबसे पहले अटैक किया था। बहुत सारे जो बेकसूर थे उसके अंदर मारे गए थे, जो कि इस म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहां पर इजराइल ने वापस से कब्जा कर लिया है और फिर से डीजे जो है वो बजाया है इजराइल ने। बोलो देखो हम वापस से यहां पर आ चुके हैं। इजराइल ने पूरी तरीके से राफा बॉर्डर जो है उसको क्रॉस कर दिया है। एक तरफ से बमबारी हो रही है और वहां पर लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि सीज फायर की मांग कर रहे हैं। उनमें यूनाइटेड नेशंस भी एक है, एक संस्था है जो कि मांग कर रही है कि सीज फायर अब हो जाए, लेकिन मुश्किल लगता है कि सीज फायर हो, क्योंकि इजराइल जो है उसने पहले ये कमिट कर दिया था कि हम गाजा स्ट्रिप को खत्म करके रहेंगे, हमास को पूरी तरीके से यहां से साफ कर देंगे, ठीक है। अब देखना ये होगा कि आगे होता क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल जो है वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इजराइल ने ये आह्वान कर दिया है और पूरे जितने भी देश हैं जहां पर यहूदी फैले हुए हैं, इजराइल के लोग फैले हुए हैं, इजरायली नागरिक हैं, वो अब वापस से इजराइल आने को तैयार हो चुके हैं, रास्ते में हैं, कुछ पहुंच चुके हैं। तो मतलब ये जंग जो है वो और भयानक जो है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को राफा बॉर्डर का ये जो है क्लैरिफिकेशन मिल चुका होगा। आप लोग हमारे कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। डॉक्टर मयूरिका दास ने बहुत बेहतरीन जो है वो कोर्स बनाया है एकेडमिक्स के लिए, जिसमें आप लोग अब पढ़ने का जो है वो मन करेगा आपका। मैं मतलब नई टेक्निक जो है वो आप लोग को बताई जाएगी। आप लोग इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।